नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं कि लाइफ में क्यों इतना स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस देखने को मिल रहा है, कब तक करियर इस्टेब्लिश आपका हो पाएगा। आपने ये बात बहुत बार मेंशन कर दी है कि अगर बच्चों का मोह ना होता तो अभी तक जीवन भी त्याग दिए होते। तो इस प्रकार के क्या कष्ट या क्या योग ऐसे हथेली में निर्मित हो रहे हैं जिससे ये बात तक कहनी पड़ जा रही है। ये इतना संघर्ष घर परिवार के रिगार्डिंग, इज्जत सम्मान के रिगार्डिंग या नौकरी के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, आप जैसे लोगों को सैल्यूट है। पहला इसका रीज़न ये है कि जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, बाहरी मंगल से टच कर जाती है, ऐसे लोगों का मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा उच्च का होता है। मानसिक जो प्रबलता है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसी कारण से किसी भी तरह का मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा सरलता से सहन कर पाने की योग्यता ये देता है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि बहुत ईज़िली सारी चीज़ें हैंडल हो जाती है। बहुत प्रेशर होता है जिसको बहुत ईज़िली कहीं ना कहीं अपने अंदर टेकल जो है कर लेते हैं। आनन फानन या बिना मंद बुद्धि वाला कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये मजबूत किस्म के मानसिकता को दर्शाता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है आपका फर्स्ट फिंगर। आप देख सकते हैं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के में फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है। तो ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है। इस कंडीशन में जीवन में पैसा हो ना हो, कैसे भी कर अपना दिन का गुजारा मतलब बहुत कम संसाधनों से भी कर लेंगे। लेकिन मेन क्या चाहिए रहेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत सम्मान, कि कोई दो पल ठीक से बात ही कर ले। जिस प्रकार का तवज्जो सामान या अवधा मिलना चाहिए वो चीज़ मिल जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप जैसे जातकों के अतिरिक्त जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो नॉलेज के रिगार्डिंग आता है। नॉलेज बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं, हायर स्टडीज़ देखने को मिलती है या टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पर काम करते हैं। तो लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण कई बार झुक ना पाना, कई बार एक प्रकार से गलत निर्णय या एक प्रकार से ऐसा कोई काम ना करना जिससे अपने ही नज़रों में गिर जाए। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के फिंगर और लंबी मस्तिष्क रेखा, ये आपको जीवन में ठोकर तो कितना भी चाहे दे दे, लेकिन हार मानने नहीं देगी। आप गिरेंगे फिर उठ खड़े होंगे। और इसी कारण से आपका गवर्नमेंट जो पक्का है, जीवन में प्रगति बहुत अच्छी दिख रही है। कब से दिख रही है, क्या दिख रही है, अभी पूरे पाम रीडिंग पर आएंगे। लेकिन आप अपने जीवन में उन सभी लोगों को अपने सामने झुकाएंगे जो लोग जीवन से उल्टे पाँव गए हैं, सिर्फ इसी के बदौलत, जुपिटर के बदौलत एंड लंबी मस्तिष्क रेखा के बदौलत। अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े से जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क ना पाना, खुद के रूल्स रेगुलेशन या मन मुताबिक काम करने की योग्यता ज़्यादा होना, इसको दर्शाता है। और किसी भी तरह का गैप फिंगर में मेंटेन होना थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। तो किसी से दब के या किसी से सुन के रहने की आदत ये नहीं देता है। लिटिल फिंगर के लेंस शॉर्ट होने के कारण डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर यह दे देता है, क्योंकि इस कंडीशन में बोलचाल की कला में बहुत ज़्यादा माहिर ना होने के कारण बहुत सारी बातों को मन में दबा लेते हैं। तो दूसरे लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इस कंडीशन में मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। आधे अधूरे काम देखने को ज़्यादा मिलते हैं या रुक रुक करके काम बनते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इसको ठीक करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए या फिर पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में फाइनेंस की स्थिति जो है वो अच्छी होना शुरू होगी। कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल्स अच्छा होगा। किसी भी तरह से दबने वाली कोई भी युति नहीं रहेगी। दबने यानी कोई भी दबा नहीं पाएगा। सारे काम प्रॉपर होना, सही निर्णय ले पाना, सही समय पर सही तरीके से काम कर पाना, ये सारी चीज़ें शुरू होगी। तो जो बुद्धिमत्ता है यानी जो ज्ञान है उसका भी सदुपयोग यहाँ पर देखने को फिर मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ठीक होती हैं क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। तो लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं, जो कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है।
डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो ये बहुत अड़ियल या ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व नहीं देता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय और बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से भी यहाँ पर दूर देखने को मिलते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो एक स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है, जिसके तहत शारीरिक हो या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। स्थिर किस्म का व्यक्तित्व होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए, बहुत ज़्यादा चुनौती दी जाए तो फिर अपनी ज़िद पर आ जाते हैं या ज़िद पर अड़िग रहते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जब भी पाम का स्ट्रक्चर होता है तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो बेसिकली स्टेबल टाइप ऑफ नेचर पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर को नहीं दर्शाता है। इस कंडीशन में स्थिर हो करके धीरे धीरे कोई भी काम करने की युक्ति होती है। आप अपने जीवन में उठा के देखिए, आपके जीवन में जो काम बहुत जल्दी हो गया वो काम हमेशा आपको दिक्कत दे के गया है, और जिस काम में थोड़ा समय लगा, धीरे धीरे होता गया, उस काम में सफलता बहुत मिला है। तो यानी आपके जो बच्चों के पालन पोषण में जो तकलीफ़ें आ रही हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो अर्निंग के रिगार्डिंग ट्रबल आ रही है, फैमिली के रिगार्डिंग आ रही है, एक तो स्थिरता होने के कारण इन सारी चीज़ों को आप झेल भी पा रहे हैं क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी लंबी है। दूसरा, आने वाले समय में इन सारी स्थितियों में सुधार आएगा, इसको इस प्रकार का पाम का स्ट्रक्चर दर्शाता है। क्योंकि इस कंडीशन में वाइस वर्सा वाला सीन होता है, जो चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे जो समय यानी ज़्यादा लेती है काम करने में, उससे लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको जॉब के आसार या प्रगति के आसार पूरे हैं। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर पूरा का पूरा विकसित है। गुरु का क्षेत्र इस प्रकार का मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेस में कमी होने नहीं यहाँ देता है, ज्ञान में कमी नहीं होता है, और जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये महत्वाकांक्षी भी बनाती है। कुछ एक दो हल्की आड़ी रेखा भी है जो आध्यात्मिक रुचि देती है। तो प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो इस कंडीशन में जीवन में सुखद परिवर्तन या लगातार जीवन में प्रगति होता ही है। जैसे अभी आपकी उम्र 37 के आसपास में आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट 37 एंड 8 में ही, यानी 38 में माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है। ये प्रोग्रेस लाइन इस बात को इंडिकेट करती है कि अब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे या डिसीजंस लेंगे या इंटरव्यू फेस करेंगे, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। पर ये पीरियड कौन सा है? 38 का पीरियड है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी यह इस साल के एंडिंग तक आते आते रिजल्ट अपने अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक और कन्फर्मेशन है, लाइफ लाइन से निकली इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन। इसका अगर एज यहाँ पर जज करें तो ये एज भी अराउंड 37 एंड 8 का ही निकलेगा, यानी इसी साल में कोई ना कोई सुखद जीवन में परिवर्तन होगा या कोई ना कोई इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और जीवन में देख सकते हैं कि सहयोगी रेखा है लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस में जा रही है। डिस्टेंस में जाना कोई बहुत नकारात्मक बात होती नहीं है, सहयोगी रेखा होना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा, अदृश्य शक्ति या अपने दूसरों के द्वारा मिलने वाले अचानक से सहायताओं को भी दर्शाता है। और जीवन जो रेखा है आपकी वो बाहर की तरफ झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योग दर्शा रही है या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि आप अपने बर्थ प्लेस या जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ से दूर जा कर के स्थिर होकर के, खुश होकर के, संपन्न होकर के काम कर सकें। ये सारे इंडिकेशन का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन से। ये प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो व्यक्ति के अंदर हौसला जुनून बहुत अच्छा देती है, जिसके कारण आप जैसे जब तक हार नहीं मानते, लगातार परिश्रम करते हैं, प्रयत्न करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। अब जैसे कि आपका एज यहाँ पर कंफर्मेशन में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये सारे प्रोग्रेस बताई जा रही है, लेकिन एक यहाँ पर अगर इंट्यूशन से आपको बताया जाए तो इस साल के एंडिंग तक आते आते आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा पक्का। तो यहाँ जुपिटर की क्वालिटी अच्छी डेवलप्ड हो रखी है, इस कारण से भी प्रोग्रेस लाइन है, इस कारण से भी, और लाइफ लाइन में इस प्रकार से स्लाइटली चेंजेस होना या माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना, ये सारी चीज़ें जीवन में प्रगति की ओर ही इशारा करती है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो क्या होता है कि जब भी भाग्य रेखा शनि पर नहीं जा पाती या मस्तिष्क रेखा पर रुकती है तो वो समय क्या होता है कि जीवन में कष्टकारी साबित हो जाता है। दूसरा, अधिकतर काम
आधे अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी समय आपके जीवन का था वो 35 के पहले दिखा रहा है यहाँ पर। यानी देखा जाए तो उम्र 27 से लेकर के 33 के आसपास तक। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन ये है कि यहाँ पर अब जो प्रोग्रेस लाइन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है, जॉइंट होकर के हल्की सी इसको पुश मिल रही है। तो जब शनि पर ये भाग्य रेखा कैसे भी कर पहुंच जाती है तो संतुष्टि मिलता है किसी भी काम से, करियर इस्टेब्लिश होता है, पैसा अच्छा आता है, कोई मेहनत बेकार नहीं जा पाती। पहले ये रेखा ये कॉम्बिनेशन नहीं था। अभी के समय में ये रेखा और ये कॉम्बिनेशन आने लग रहा है, जिसमें धीरे धीरे ये मजबूत हो रही है। तो रेमेडीज़ का असर कहीं ना कहीं अच्छा किया है आपके ऊपर, क्योंकि जब यहाँ की भाग्य रेखा देख सकते हैं पूरी की पूरी फैल करके चल रही है, वही तकरीबन 28 से लेकर के 36 के आसपास तक में। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे 38 के बाद में ये भाग्य रेखा मजबूत होना शुरू हो रही है। दूसरी मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी आ रही है। तो ये मून लक लाइन भी बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग या जन्म स्थान से दूर कार्यस्थल होने के योग और मन लायक काम मिलने के योग भी दर्शा रहा है। तो ये इंडिकेशन बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं शनि की रिगार्डिंग, कि शनि यहाँ पर कर्म फलदाता है। कर्म बिल्कुल भी आपकी खराब नहीं है, और कर्म जिसके अच्छे होते हैं, मेहनत अच्छा होता है या जिनमें सहन शक्ति बहुत होती है, उनमें शनि की कृपा निश्चित रूप से आती है। शनि की दृष्टि शुभ निश्चित रूप से पड़ती है। कभी शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, लेकिन जो लोग असहाय होते हैं, पीड़ित ज़्यादा होते हैं, उनमें शनि की सबसे पहले कृपा बरसती है। और शनि की कृपा में क्या होने लगता है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होती है। रास्ते में चल रहे हैं, चलते फिरते ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जीवन में कहाँ से कहाँ उठा के ले जाता है, या जिसका सजेशन ही बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर अगर सेपरेट बात करें तो अभी भी यहाँ पर हार्ट लाइन के द्वारा आड़ी रेखाएं हैं। तो इस कंडीशन में ये मूड स्विंग्स देता है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं, लोनलीनेस या सैडनेस भी देता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की फ़िलहाल अब ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेस्ड मंदिर विजिट करना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रकार के मंदिर में। मंदिर में पॉजिटिव वाइब्स बहुत होती है, ब्लेसिंग्स बहुत होती है। जो मंत्रास की जो चैंटिंग होती है, अगर कोई बहुत पुराना मंदिर है तो वहाँ पर जाने का निश्चित रूप से लगातार प्रयत्न किया करें। वो जो वाइब्स आप कैच करेंगे, या वहाँ पर कुछ भी सेवा आप करें, जैसे कि डोनेशन अगर हो सके तो वो दे सकते हैं, किसी भी तरह की हाथ बटा सकते हैं, वहाँ पे लोगों का सहयोग दे सकते हैं, श्रम सेवा कर सकते हैं। तो शनि जो है बहुत ज़्यादा इससे ग्रह जो है खुश होते हैं। और इस प्रकार की जितनी भी आड़ी रेखाएं और अगर बच रही होती है या नकारात्मक रिजल्ट दे रही होती है, वो सब खत्म होती है, तो काम झटके से होना शुरू होता है। तो ये इंडिकेशन तो एक तो बहुत अच्छा दिखा। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सपोर्टिव लाइन भी बहुत एक्टिव हो रही है यहाँ पर आपके आपके लक लाइन से के कंपैरिजन में। तो ये जो एक्टिव हो रही है, ये आपको अराउंड 40 के एज से एक्टिव हो रहा है। तो यानी अर्निंग जो है इसे उम्र तक आते आते बेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपकी सूर्य की तरफ शनि से रेखा जा रही है, तो संघर्ष के बाद मिली हुई सफलता को, यह नाम इज्जत सम्मान को ही दर्शाता है। ये कॉम्बिनेशन कभी भी जीवन में नेम रिस्पेक्ट की कमी फिर होने नहीं देता। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक क्रॉस का साइन है, बहुत हल्का सा, जिसने आपको डिफेम दिया, अननेसेसरीज वरीज दी, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के बाद भी क्रेडिट नहीं मिला, वो सारी चीज़ें आपको हो गई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सूर्य रेखा मजबूत हो रही है, उसमें सपोर्टिव लाइन आकर के इसे जुड़ रही है। हालांकि नीचे बायफोर्क होना ठीक नहीं होता है, करियर में डिले करवाता है, लेकिन डिले हो भी चुका है। तो इस कारण से अब जो है निश्चित रूप से आपको सूर्य का सुप्रभाव ही मिलेगा, जिसके तहत नाम इज्जत सम्मान या धन और करियर इस्टेब्लिश होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और सन में अब कोई बहुत दिक्कत परेशानी नहीं रही। मरकरी माउंट के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखाएं हैं। बोलचाल की कला में माहिर करता है, कम्युनिकेशन से लेकर के जो वर्क मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करता है, फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला करके भी खड़ा करता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है यहाँ पर। और इसके अलावा जो हृदय रेखा है, वहाँ से रेखा जब ऊपर उठती है तो पार्टनर के प्रति बहुत ऑनेस्ट या डेडिकेटेड हो जाता है। नीचे की तरफ आने वाली रेखा मातृभक्त बनाता है, माता पिता के अच्छे सेवक भी देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर जो हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे आपके गुरु से कनेक्टेड है, तो आप बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं।
दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना। लेकिन पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है, तो ये बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं देगा। इस कंडीशन में अपनी इमोशंस को कैसे एडजस्ट करना है या बैलेंस करना है ये आपको पता रहेगा। बाकी जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगी, अंधभक्ति नहीं देगी, तथ्यों के साथ बात कहने की आदत हो जाएगी, एक प्रकार से प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से आंसरिंग करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत कोई अभी खराबी आपके हृदय रेखा में नहीं है और हृदय रेखा की स्थिति ठीक है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बचपन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था आपका, ये पहले भी कंफर्म किया गया है, अभी भी बताया जा रहा है। और जो ये पीरियड था 33-4 तक का, ये भी स्ट्रगलिंग था। अभी के समय में भी मस्तिष्क का फैल रही है, लेकिन अब इससे धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। क्या होता है कि जब जीवन में ऐसा मोड आ जाता है जिसमें आर या पार वाला सिस्टम होता है, तब ऐसे ही कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेस लाइन जब निकल रही है उसके बाद में माइंड लाइन कितनी स्मूथ है और इसके पहले में किस प्रकार से बिखर के चल रही है, दोनों में बहुत अंतर है। और दूसरा, इसको सपोर्ट किसका आ रहा है, यहाँ पर हार्ट लाइन का भी कनेक्शन इस प्रकार से आ रहा है, जो मरकरी की तरफ जा रहा है। मरकरी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करता है, स्किल डेवलप करता है, स्पेशलाइजेशन देता है। तो अब कोई इतनी कमी नहीं है, आप में सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है, विवेकवान है, हौसला जुनून, ये सारी चीज़ें अच्छी होने के कारण ही बुलंदियां हासिल करती हुई अब हस्तरेखाएं आपकी दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो इधर भी जो आइलैंड इस प्रकार के बनते हैं, ये फैमिली के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस को इंडिकेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाने के योगों को दर्शाते हैं। तो इतना सब चीज़ आपने तकरीबन देखा जाए तो बचपन से अभी तक का आपका स्ट्रगल ही रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में जैसे प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, सपोर्टिव लाइन भी आ रही है। जब बच्चों से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना होता है, तब ऐसी नीचे की तरफ से सपोर्टिव लाइन अवेलेबल हो जाती है। तो इसीलिए अब लाइफ की क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी और अंदरूनी मंगल की स्थिति भी ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर आपके देखें हम तो जो लक लाइन है उसमें सेल्फ मेड लक लाइन भी धीरे धीरे आकर के स्ट्रांगली अवेलेबल हो रहा है। तो जो मेहनत व्यक्ति का जब बेकार नहीं जाता तो ऐसी भाग्य रेखाएं डेवलप्ड होना शुरू हो जाती हैं। शुक्र की स्थिति में देखी जाए तो सामान्य है, विकसित ठीक हो रखी है, लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाएगी। परंतु इधर अभी आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है, जो अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से आ रहा है। लेकिन एक और फ़र्क आप ये देखेंगे कि 36-7 तक में जो वरीज लाइन है वो सब लाइफ लाइन को टच कर रही है, यानी चिंताएं इतनी खतरनाक है जो जीवन को प्रभाव दे रही है। लेकिन 38 के बाद से एटलीस्ट 44 तक कोई वरी लाइन नहीं आ रही है। फिर उसका छोटी मोटी और रेखाएं आ रही हैं, लेकिन सपोर्टिव लाइन उस समय एक्टिव है जो पहले नहीं थी। तो इसीलिए जीवन में सुखद स्तर आने वाला है और बहुत अच्छी सेवा आप जो है दे पाएंगे अपने बड़ों को। बड़ों से सम्मान भी या आशीर्वाद जो मिलेगा वो आपके बच्चों में लगेगा, बच्चे बहुत ज़्यादा फरेंगे या उभरेंगे या प्रगति करेंगे। तो ये प्रश्न अब आप छोड़ ही दीजिए कि क्या होगा। अब तो आपका करियर निश्चित रूप से सेट होना है, अपॉर्चुनिटी आना है। ध्यान रहे कि दोनों जगह ये बात की स्टार्टिंग में भी कंफर्मेशन की थी, अभी भी कर रहे हैं कि प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन और लाइफ लाइन से निकल रहा है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, प्रयत्न करते रहना है। और इनका कनेक्शन किससे है, प्रोग्रेस लाइन से, आपकी जुनून से, हौसले से या एम्बिशियस नेचर से। तो अपने थिंकिंग डिज़ायर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बस ये मेन रीज़न है। और सैटर्न के रिगार्डिंग रेमेडी सजेस्ट किया ही गया है, सूर्य की स्थिति ठीक ही है, तो अब उतनी चिंता वाली बात आपको नहीं है। केतु की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर बायफोर्क का साइन होना ठीक होता है, सडन गेन, प्रोग्रेस या लग्जरीज कंफर्ट में अचानक बढ़ोतरी होती है फिश सिंबल के कारण भी। और चंद्र पर अभी क्या है, क्रॉस का साइन है, तो अननेसेसरीली फियर होना, नेगेटिव थॉट्स आना या बेचैन मन होना, रेस्टलेसनेस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचें। और इस कंडीशन में जैसे विष्णु सहस्त्र नाम की बात की गई, आप ये चीज़ करिए, यहाँ से भी आपको लाभ अच्छा आएगा। यहाँ पर अभी एक और कॉम्बिनेशन नया और अच्छा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी मरकरी लाइन डेवलप्ड होना शुरू हो रही है। मरकरी लाइन हमारे इंडिपेंडेंट वर्क को, बिजनेस को और मनी को इंडिकेट करती है। तो मनी का फ्लो जब इंक्रीज होता है या पैसा रुकता है, तब मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आने लगता है, वो आना शुरू हो गया है। तो पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना, वो कॉम्बिनेशन अब आपका ये दिखा रहा है। लेकिन अभी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसके इंडिकेशन अभी से नहीं आएंगे, बट आने वाले समय में पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, वो अच्छा ये दिखा रहा है, पैसा अच्छा आएगा।
लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सन लाइन इंप्रूव हो रही है बहुत अच्छी, और लक लाइन सीधे सैटर्न तक कनेक्ट कर रही है। माइंड लाइन में इस प्रकार का चेंजेस होना डीप थिंकर बनाता है। तो नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा। अपने कला को, अपने इंटरेस्ट को, पैशन, हॉबी को किसी भी तरह से मेंटेन करके चलिए या फिर नॉलेज को बढ़ाइए। इससे आपकी माइंड आपको पीस, हैप्पीनेस और अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपके सन माउंट तक अभी भी सन लाइन लेफ्ट हैंड में पहुँच नहीं पाया है। इस कंडीशन में आपको सन का एक रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा जो जॉब के लिए मेनली रहेगा, उसको प्रेफर करिए। इससे आपको जॉब के मिलने के बहुत जल्दी चांसेस, या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलने के चांसेस लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिएट हो पाएंगे। तो पहले क्या था कि भाग्य रेखा दोनों हथेली में फैली हुई थी, अब भाग्य रेखा बहुत धीरे और बहुत स्मूथली आ रही है। तो ऐसा है कि अब आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा जब पतली हो जाती है तो इस कंडीशन में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन उतना स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं रहता जितना पहले रहता है। मतलब बिखरी हुई भाग्य रेखा में रहता, उतना प्रॉब्लम नहीं होता कभी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।